बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही प्यारी है। राजा और चोर की कहानी। किसी ज़माने में एक चोर था, वो बहुत ही बड़ा चालाक था। लोगों का कहना था कि वो आदमी आंखों का काजल तक उड़ा सकता है। एक दिन उस चोर ने सोचा, जब तक राजधानी में जाएगा नहीं और अपना करतब दिखाएगा नहीं, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक कैसे जमेगी। यह सोचकर वो राजधानी की ओर रवाना हो गया और वहां पहुंचकर उसने देखा कि नगर का चक्कर लगाया और कौन क्या क्या कर सकता है। उसने तय किया राजा के महल से अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल के रखवाली के लिए बहुत सारे सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में घुस नहीं सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात समय बताने के लिए काम करती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठा की। जब रात की घड़ी में 12 बजे तो हर घंटे की आवाज के साथ महल की दीवार पर एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार पर 12 कीलें लगा दी। फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वो खजाने में गया, वहां से बहुत सारे हीरे चुरा लाया। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को खबर दी। राजा बड़ा हैरान और नाराज हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी, शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दूनी कर दी जाए। अगर रात के समय किसी को घूमता पाया जाए, चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के भेष में वो चोर भी मौजूद था। उसने सारी योजना एक बार में पता चल गया। उसे फौरन यह मालूम हो गया कि कौन सा 26 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह सिपाही के घर घुसा और साधु बनकर उन 26 सिपाहियों की बीवियों से जा मिला। उनसे कहा, हर एक को इस बात की उत्सुकता थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े, राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सबके पास गया। उनके हाथ देखकर बताया कि यह रात उसके लिए बड़ी शुभ है। उसके पति पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन देखो, चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना, भले ही वह पति की आवाज में बोलता सुनाई दे। उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गईं। अपने पतियों की उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। इस बीच पति अपनी गश्त पर चले गए। सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई नहीं दिखा। तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आया। यह सोचकर अपने घर जाने का फैसला किया। ज्यों ही वे घर पहुंचे, स्त्रियों को संदेह हुआ। उन्होंने चोर की बताई कार्रवाई शुरू कर दी। फल वह हुआ कि सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे उनके असली पति हैं। उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा के दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर को पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू कर दिया। जब वो एक गली में जा रहा था, चोर ने उसे देखकर कहा, मैं चोर हूँ। कोतवाल समझ गया कोई मजाक कर रहा है। उसने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काठ में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इसमें मेरा क्या बिगड़ेगा। और वह कोतवाल के साथ डालने की जगह पर पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काठ को आप इस्तेमाल कैसे किया करते हैं? मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो? चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने आपके हवाले कर दिया, मैं भाग क्यों जाऊंगा? कोतवाल उससे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि काठ कैसे डाला जाता है। जो ही उसने अपने हाथ पर उसमें डाले, चोर ने झट चाबी घुमाकर काठ का ताला बंद कर दिया। कोतवाल को राम राम करके चल दिया। जाड़े की रात थी। दिन रात निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अर्धमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कोतवाल काठ में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ, उस रात को चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुन रहा था। रात होने पर उसने साधु का भेष बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धुनी जलाकर बैठ गया। राजा गश्त शुरू कर दी और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वो उधर आया तो साधु से पूछा, क्या इधर से किसी अजनबी को आते जाते देखा है? साधु ने जवाब दिया, वह तो अपने ध्यान में लगा था। अगर उसके पास से कोई निकलता भी तो उसे पता नहीं चलता। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में कई बातें आईं। उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठे। पहले तो चोर ने राजा की बात नहीं मानी। 1-2 बार इनकार करने के बाद आखिर चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया। उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए।
चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर पकड़ने के इंतजार में सवेरे कोई 4 बजने आए। राजा ने देखा न तो साधु लौटा और कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा भी नहीं। उसने महल लौटने का निश्चय किया, लेकिन जब वो महल के फाटक पर पहुंचा तो संतरियों ने सोचा राजा तो पहले ही आ चुके हैं, हो ना हो ये चोर है, राजा के महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले संतरी ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थर-थर कांपने लगा। वह राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर जो चोर रात भर राजा के रूप में महल में सोया था, सूरज की पहली किरण फूटते ही राजा की पोशाक में उसी के घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हताश था। उसने ऐलान किया अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो वो उसे माफ़ कर देगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहां मौजूद था, फौरन राजा के सामने आ गया और बोला महाराज मैं ही वो अपराधी हूँ। इसके सबूत उसने राजा के महल में जो कुछ चुराया था वह सब सामने रख दिया, साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी। राजा ने उसे गांव इनाम में दिया और वादा कराया कि वह आगे चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद चोर खूब आनंद से रहने लगा। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हाँ, पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता दिया करिए प्लीज़।